नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि जनसत्ता से लिया गया है। 7 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों के डिक्टेशनों की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। रेडी, स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किए जाने के फैसले पर कड़ा रुख दिखाया है। अदालत ने केंद्र और गुजरात सरकार की तरफ से पेश वकीलों से कुछ असहज करने वाले सवाल पूछे और उन्हें इस रिहाई के फैसले से संबंधित सभी दस्तावेज अगली तारीख पर उपलब्ध कराने को कहा। इससे स्वाभाविक ही इस मामले में कोई नया मोड़ आने की संभावना देखी जा रही है। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी आंखों के सामने ही उसकी 3 साल की बच्ची समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसमें मुकदमा चला और 11 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, मगर इन सभी दोषियों को केंद्र सरकार की मंजूरी से गुजरात सरकार ने पिछले साल 15 अगस्त को समय से पहले ही सजा माफ़ी दे दी थी। इसमें तर्क दिया गया कि चूंकि जेल में दोषियों का आचरण अच्छा था, इसलिए नियम के मुताबिक उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया गया, मगर गुजरात सरकार के इस फैसले को लेकर चौतरफा सवाल उठने शुरू हो गए। बिल्किस बानो ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। उसी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रक्रिया शुरू हुई है। कानून के मुताबिक सजायाफ्ता लोगों को उनके आचरण के मद्देनज़र समय से पहले रिहा करने का प्रावधान है, मगर यह नियम हर मामले में एक समान लागू नहीं होता। खासकर हिंसा और बलात्कार जैसे मामलों में इस नियम का उपयोग करते समय खासी सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है। यही सवाल बिल्किस बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र और गुजरात सरकार से पूछा कि क्या इस मामले में उचित नियमों का पालन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस मामले को भयावह कृत्य बताया। दरअसल गुजरात दंगों को लेकर शुरू से तत्कालीन सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। बिल्किस मामले में दोषियों को समय से पहले जेल से बाहर निकालकर एक नया विवाद मोल ले लिया। विपक्षी दलों को तो इस पर हमला बोलने का मौका मिला है। अदालत ने भी इसमें कई प्रक्रियागत खामियां देखी हैं। सवाल यह भी है कि क्या गुजरात सरकार को इन दोषियों को रिहा करने का अधिकार था।
फिर यह भी कि किन नियमों के तहत उन्हें रिहा किया गया। वादी पक्ष का कहना है कि इससे संबंधित नए और पुराने दोनों नियम सरकार को ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते। फिर इन 11 दोषियों के जिस अच्छे आचरण का तर्क दिया गया वह भी संदिग्ध है। पैरोल के दौरान उनमें से कुछ पर छेड़छाड़ के आरोप लगे। उनके आपराधिक पृष्ठभूमि को भी रेखांकित किया जा रहा है। किसी भी कल्याणकारी सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह जघन्य अपराध करने वालों को कठोर दंड दिलाने में सहयोग करेगी। किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, उसकी बच्ची और उसके पूरे परिवार की हत्या कर देना जघन्य अपराध की श्रेणी में ही आता है। जिस समय बिल्किस का बलात्कार हुआ वह गर्भवती थी, इसलिए गुजरात सरकार के फैसले और केंद्र की उस पर सहमति लोगों को खटक रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसी बिंदु को रेखांकित किया और पूछा है कि क्या सरकार हिंसा और बलात्कार के अन्य मामलों में भी यही रुख रखती है। अदालत इस मामले को अगले 2-3 महीनों में ही निपटाने के पक्ष में है, इसलिए स्वाभाविक ही लोगों की नज़र उसके फैसले पर अटकी हुई है। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये डिक्टेशन और इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।